हेलो एवरीवन, मैं नसीम अंसारी सर आप सबको स्वागत करता हूं। स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि बीएड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली रिकमेंडेड थ्रू फोर्थ राउंड या लास्ट राउंड लिखा हुआ है ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन फर्स्ट ईयर इन बीएड कोर्स। ठीक है, 13 अक्टूबर 2023 का है। मतलब चौथे राउंड के काउंसलिंग में जितने भी स्टूडेंट को सीट अलॉटमेंट लेटर जारी किया गया था, अलॉटमेंट जो अलग अलग कॉलेजेज का मिला था, तो यहाँ उसका ये प्रूफ है जो कि 1425 पेजेज का एक पीडीएफ था। 1425 काफ़ी बहुत ही बड़ा पीडीएफ था। ठीक है, तो ये इसमें सभी अलॉटमेंट जितने भी स्टूडेंट को जिस कॉलेज का अलॉटमेंट मिला है उसका ये पीडीएफ है। इसके बारे मैं यहाँ पर कुछ आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा, इससे पहले देखिए मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग के कारण आप लोग का नीड जब होने लगा अलग अलग चीज़ों का कि ये चीज़ कैसे होगा वो चीज़ कैसे होता है बीएड में, तो और ज़्यादा मैंने उसके बारे में डीप स्टडी किया, उसके बारे में पता किया, कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, अलग अलग कॉलेज के टीचर से मैंने रिक्वेस्ट किया, उसके बारे जाना, तो बहुत कुछ धीरे धीरे मुझे नॉलेज हुआ, बहुत कुछ हुआ नॉलेज, जो कि मैं बिल्कुल जीरो था इस फील्ड में, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था और आप लोग के कारण मैंने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इससे पहले ये हमारा पहला एक्सपीरियंस, हमारा फोर्थ राउंड काउंसलिंग का जो अलॉटमेंट लेटर दिया गया है, तो उसमें एक नया एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने को मिला कि जो एसटी कैटेगरी का जो सीट है यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एसटी सीट कन्वर्ट टू बीसी1। और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। मान लीजिए कि किसी काउंसलिंग में एसटी के सीट बचे रह गए, कोई भी स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया या अप्लाई किया था लेकिन जितना सीट है उससे कम ही लोगों ने अप्लाई किया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छा डिसीजन ये होना चाहिए कि यदि कोई नीडी बच्चा है जिसका रैंक ठीक ठाक है बस, बट उसके कैटेगरी में कोई सीट उसका नहीं बचा हुआ है और वो कैंडिडेट रैंक अपना अच्छा लाया है, तो यहाँ पर उसको मिलना चाहिए था। तो देखिए लिखा हुआ है कि एसटी सीट कन्वर्ट टू बीसी1। एसटी का जो बचा हुआ सीट था उसे बीसी1 को कन्वर्ट कर दिया गया है और किसी स्टूडेंट को जो बीसी1 का है उसको वहाँ पर अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया। तो ये काफ़ी अच्छा लगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। आगे मैं और आप लोग को दिखाता हूँ। आगे देखिए, अब देखिए तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आप लोग को दिखाई देता होगा एसटी सीट कन्वर्ट टू बीसी2। एसटी का जो सीट है बीसी2 को दे दिया गया। नीचे देखिए लिखा हुआ है ईडब्ल्यूएस का जो सीट है वो यूआर को दे दिया गया है, अनरिजर्व को दे दिया गया ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट ने अप्लाई ही नहीं किया ईडब्ल्यूएस के लिए, पूरा सीट खाली रह गया, तो वहाँ पर क्या है, तो यूआर को वहाँ पर दिया गया है। तो ये जैसे भी बोर्ड ने ऐसा डिसीजन लिया है। मेरे से कुछ स्टूडेंट ने इस बार पूछा है कि सर क्या करें, मेरा कैटेगरी का किसी कॉलेज में पर्टिकुलर कॉलेज में सीट नहीं है तो मुझे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप कर सकते हैं। सबसे पहले कोशिश कीजिए यदि सीट बचा हुआ है तो वैसे कॉलेज को प्रीफर कीजिए, लेकिन यदि नहीं भी किसी में बचा हुआ है और आपको मन है उस कॉलेज का तो रिस्क लेकर डाल सकते हैं। हो सकता है बाय लक आपको अलॉटमेंट हो जाए दूसरे किसी कैटेगरी के सीट में से। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे देख सकते हैं। केवल मैं आप लोग को ये दिखा रहा हूँ कि कौन सा कैटेगरी का सीट किसको दिया गया है चौथे राउंड के अलॉटमेंट में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एसटी सीट कन्वर्ट टू बीसी2। यहाँ नेक्स्ट लिखा हुआ है एसटी प्रिमिटिव ट्राइब सीट कन्वर्ट टू एसटी। ठीक है, मतलब इसको कन्वर्ट करके उसको दे दिया गया है। बाद में जिसका नाम लिखा है ना, जैसे एसटी सीट कन्वर्ट टू बीसी2, बाद में बीसी2 लिखा है, मतलब बीसी2 को मिल गया है किसका सीट, एसटी वाला सीट। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए एसटी प्रिमिटिव एसटी को दे दिया गया। ऊपर में देखिए एसटी का जो सीट है बीसी2 को दे दिया गया है। एससी का सीट एसटी को दिया गया है। एसटी का सीट बीसी1 को मिल गया है। आगे देखिए एसटी प्रिमिटिव का जो सीट है वो बीसी1 को दिया गया है। ईडब्ल्यूएस का यूआर को दिया गया है। एससी का सीट एसटी को दिया गया है। ठीक है, एसटी का सीट बीसी1, ईडब्ल्यूएस का यूआर। आगे देखिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का सीट यूआर को दे दिया गया, ईडब्ल्यूएस का सीट यूआर को दिया गया, एसटी का सीट बीसी1 को दिया गया है। एससी जनरल जो वैसे कैंडिडेट जो एससी कैटेगरी का है बट जनरल है, एससी जो जनरल से हैं या तो अदर स्टेट से हैं या फिर इस तरह का, ठीक है, तो उसका सीट यदि बच गया है तो वो कन्वर्ट करके एससी को दे दिया गया है जो कि किसी कैटेगरी का है और एससी में भी है तो उसको दे दिया गया है। ठीक है, जो जनरल ना है नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है एसटी का सीट बीसी1 को, ईडब्ल्यूएस का सीट यूआर को, ईडब्ल्यूएस के यूआर को, एसटी प्रिमिटिव ट्राइब सीट का सीट बीसी1 वाले को दे दिया गया क्योंकि बीसी1 का सीट कम रहता है। ठीक है, और आगे देखिए ईडब्ल्यूएस का जो सीट है वो यूआर को दे दिया गया है। तो इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये लास्ट यहाँ पर लास्ट का जो 1425 पीडीएफ
पेजेज का जो PDF है, तो सबसे लास्ट में ये सब में यहाँ पर लिखा हुआ था कि EWS का UR को दिया गया है, SC का सीट UR को देखिए, SC का भी सीट अनरिजर्व को दे दिया गया है, ठीक है ना। EWS का सीट UR को दिया गया है, EWS का UR को, और इसके बाद ST प्रिमिटिव का सीट ST वालों को दे दिया गया है, ST का सीट SC को दिया गया है। नेक्स्ट मैं सीरियली पढ़ते जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। EWS का सीट UR को दिया गया है, EWS का UR को दिया गया, ST का जो सीट है वो UR को मिल गया। देखिए ST का भी सीट UR को दे दिया जा रहा है, ठीक है। SC का सीट देखिए कन्वर्ट ST में हो गया, ST वाला SC को दे दिया गया, SC वाला मतलब ST वाला SC को, SC वाला ST को, पूरा किसी को भी कुछ भी दिया जा रहा है, ठीक है। ST का सीट BC1 को मिल गया है, जबकि हम लोग जानते थे कि SC ST का सीट किसी को नहीं मिल सकता है, ऐसा रूल भी था। मैंने इसीलिए बोला ना कि आप लोग को मैं इसलिए बार बार थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोग के कारण ही मैंने मेहनत किया सब कुछ, तो ये सब, और मुझे इंटरेस्ट है, मुझे कोई फोर्सफुली कोई मुझे कुछ नहीं प्रेशर करते हैं, मुझे इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इसमें आप लोग को जितना हो पाता है अपनी तरफ से हेल्प करता हूँ। ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाता हूँ, बट जितना हो पाता है करता हूँ। SC का ST को दे दिया गया, ST का, जबकि ऐसा रूल नहीं था बट इस बार से आया है। तो हर एक काउंसलिंग में बार बार कुछ नया सीखने को मिलता है। ST का सीट BC1 को दे दिया गया है, ST का UR को देखिए, ST का सीट UR को दे दिया गया है, ST का सीट